नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान रऊफ रसूल और आज का जो हमारा मौजू है वो है फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी आज के इस प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये जो हमारे यहाँ के प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें किस तरीके से फ़ीस का तयन होता है और क्या मैकेनिज़्म होता है इसको रेगुलेट वगैरह करने का। और अगर इस ज़मीन में किसी की कोई शिकायत है, खासतौर से पेरेंट्स की या बाकी किसी स्टेक होल्डर की कोई शिकायत है, तो उसका सद्जवाब कैसे और क्यों कर हो सकता है। तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं जस्टिस मुसव्वर हुसैन अत्तार साहब। आप इनसे वाकिफ होंगे, ये सरबराह है फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी के। तो इन्हीं के हद इख्तियार में आता, हम ये कह सकते हैं कि ही इज़ द एडजुडिकेटर, ही इज़ द ओम्बड्समैन, जो जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की फ़ी के हवाले से या स्कूल्स की जितने भी फाइनेंशियल तकाजे हैं जो वो बच्चों से करते हैं या फिर उनके पेरेंट्स से करते हैं, तो उस हवाले से अगर किसी भी की भी कोई ग्रीवेंस है तो जस्टिस साहब ही इज़ द पर्सन जिनके पास जाया जा सकता है अपनी शिकायत के अजाला के लिए। जी जज साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा बहुत अगर आप हमें तमहीद में बता दें कि ये जो फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी है इसके हद इख्तियार के बारे में थोड़ा बहुत में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सी हमारे नाज़रीन के लिए। ये फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म के तहत जी मुअज़्ज़ वजूद में लाई गई है, हर एक स्टेट में, हर एक यूटी में। जी ये 2002 में एक जजमेंट आई थी पहले, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 11 जज का बेंच था वो कि प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, वो प्रोफेशनल कॉलेजेस थे या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनके बारे में एक बहुत ही बड़ी जजमेंट आई थी। तो उसके बाद बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जिसमें प्राइवेट स्कूल्स भी थे वो फिर से वापस सुप्रीम कोर्ट चले गए कि उस जजमेंट को फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट में, वो इस्लामिक एकेडमी एक जजमेंट, तो उसमें उन्होंने उनको फर्दर इलस्ट्रेट किया, एक्सप्लेन किया, और उसी जजमेंट में उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ कानून बना है जी जिस स्टेट में या यूटी में, तो वहाँ पे आप उस हिसाब से वो कमेटी अपना काम करेगी। जहाँ नहीं है वहाँ उस स्टेट का चीफ जस्टिस किसी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को नॉमिनेट करेगा जी और उसके और मेंबर, उन्होंने कहा कि कौन कौन मेंबर उसमें होने चाहिए उस कमेटी में, और वही रेगुलेट करेंगे ये फी स्ट्रक्चर इनका स्कूल्स का। तो इसी जजमेंट के तहत ये कमेटी पहले यहाँ पे 2014 में मुअज़्ज़ वजूद में आई थी। तो मैं भी, जब मेरा तयन हुआ उस वक्त मेरा भी नाम यहाँ के चीफ जस्टिस ने ही दिया था, तजवीज़ किया था क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको चिट्ठी लिखी कि हमको कमेटी खाली थी, कोई हेड नहीं था, तो हमको आप नाम दीजिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है जजमेंट का, तो उन्होंने मेरा नाम दिया था जी। तो उसके बाद यहाँ पे एक्ट जो जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन एक्ट 2002 वो अमेंड हो गया जी। तो उसमें स्टैट्यूट के तहत अब स्टैट्यूटरी कमेटी बनाई गई। स्टैट्यूट ने कमेटी बनाई, उसमें चेयरमैन है, उसमें मेंबर्स है। तो पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, ये आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 मार्च 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 मार्च 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2021-22 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 मार्च 2022। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। बाकी फीस क्या क्या लेना है, कैसे लेना है, और फिर रूल्स बनाने हैं। तो ऐसी ये कमेटी वजूद में आ गई है
गो कि मैं सुप्रीम कोर्ट वो जजमेंट की मैंडेट के तहत इसका चेयरपर्सन बन गया, लेकिन मेरे आते आते ही इसमें जब मेरा वो चल रहा था प्रोसेस, तो ये अमेंडमेंट हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने फिर, क्योंकि मुझे किया था नॉमिनेट चीफ जस्टिस, तो उन्होंने मुझे अपॉइंट कर दिया। इसका मैंडेट बेसिकली है, अब जो इसका एक्ट है उसमें भी ये चीज़ें कही गई है कि कौन कौन सी फीस स्कूल को लेनी है जी। उनमें उन्हें स्पेसिफिकली कहा है प्रोविजंस में, वो सेक्शन 20 उनने किया है ABCD जो अमेंडमेंट की है एक्ट में जी। तो उसमें उन्होंने कहा है कि एक तो आप ट्यूशन फी ले सकते हैं, ये एक्ट में है जी। दूसरा आप एनुअल फी ले सकते हैं जी। तीसरा आपका वॉलंटरी फीस बन जाता है। वॉलंटरी फीस में वो पिकनिक फीस होती है, अगर आप पिकनिक जाना चाहे तो आपसे वो लेंगे, नहीं जाना चाहते नहीं लेंगे। उसमें स्पेसिफिकली ये बात लिखी गई है उस प्रोविजन में कि आप एडमिशन फीस नहीं ले सकते, वो बार है जी। तो अब उसने प्रोविजन है कि अब बाय प्रेस्क्रिप्शन गवर्नमेंट करेगा कि रूल्स बन जाएंगे, इसमें रूल्स बन जाएंगे जी। रूल्स बनाए गए हैं, वो वेट किए लॉ डिपार्टमेंट ने जी। जो उस वक्त के एडवाइजर थे तो उन्होंने वो अप्रूव किए जी। उसके बाद वो कमेटी के पास आ गए, तो हमने उनको अडॉप्ट किया जी। लेकिन अभी वो रूल्स नोटिफाइड नहीं हुए हैं, लेकिन हमने अडॉप्ट किए हैं जी। कमेटी ने, वो पिछले साल की बात है 18 मार्च 2021 को। तो उन्हीं रूल्स, जो एक्ट और रूल्स है अब जी, उन्हीं की बेसिस पे हम अपना सारा काम चला रहे हैं, कमेटी सारा काम चला रही है। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं, जैसा कि आपने किया कि आपने अडॉप्ट किए हैं वो लगभग 1 साल, मतलब 1 साल से कुछ दिन ज्यादा हुए हैं, क्योंकि 18 मार्च को अडॉप्ट किए थे वो। तो ये 1 साल के वक्फे में भी अभी तक नोटिफाई नहीं हुए हैं, ये इतना डिले क्यों? मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि हम वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं जी जी। वो नोटिफाई कब करती है गवर्नमेंट, कब करती है, तो वो होना चाहिए था, जल्दी होना चाहिए। लीगली तो जब ही उनकी इम्प्लीमेंटेशन इतलाक तभी मुमकिन है जब वो नोटिफाई होंगे, बिकॉज तभी मतलब जब स्टेक होल्डर्स को पता ही नहीं है, इफ दे हैव नॉट बीन फॉर्मली नोटिफाइड, तो किस तौर से उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है? फिर कानून में ये परमिसिबल है कि जब आप रूल्स बनाते हैं जिनको आपने लॉ डिपार्टमेंट ने वेट किया है जी, ये जो कंपनी अथॉरिटी है उसने अप्रूव किया हो, जो लास्ट जो अथॉरिटी है अभी उसके पास शायद ना गई हो, लेकिन जिसको वो उन पे चलना होता है वो उनको अडॉप्ट कर सकते हैं जी। ये कानून में प्रोविजन है, परमिसिबल है जी। तो आप, क्योंकि आपके पास तो कोई लायमल होना चाहिए, आप अपनी मर्जी तो नहीं चलेंगे जी। रूल्स तो वही है, नोटिफाई होने की बात है, तो वो तो कोई इशू है नहीं हमारे पास ना इस वक्त। ये सबको पता है कि वो रूल्स क्या है और हम किन रूल्स पे चल रहे हैं जी। एक्ट पे चल रहे हैं, रूल्स पे चल रहे हैं, अपने वो ना कि जो अपने हिसाब से अपनी मर्जी के मुताबिक जी नहीं चलते, कानून के मुताबिक चलते हैं जी। बट देन ये भी तो हो सकता है कि मान लीजिए कि मैं एक प्राइवेट स्कूल का ओनर हूं या मैनेजमेंट चला रहा हूं, तो अगर मैं कहीं पे कोई वायलेशन करता हूं तो मैं कल को ये प्ली भी ले सकता हूं कि अभी तो रूल्स नोटिफाई नहीं हुए हैं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दोज रूल्स। उनको तो सबको पता है, वो तो अब खुद कोर्ट में चले गए, उन्हें चैलेंज किए हैं ये सारी चीजें जी, चैलेंज की है, उनको पता है सारा कुछ जी। तो हम अभी कल की बात है, कल पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने एक बड़ा ऐलान किया इसी स्कूल फीस के हवाले से, क्योंकि अब जो उनका सेमेस्टर शुरू होने वाला है, तो उन्होंने कह दिया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है किसी किस्म की कोई फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। तो एक अच्छी सी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि चूंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एजुकेशन को कंपलसरी बनाए हुए है, यानी सबके लिए एक जो एजुकेशन है वो एक कंपलसरी है, माँ बाप भी चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन फिर जो ये फाइनेंशियल तकाजे होते हैं प्राइवेट स्कूल्स के खास तौर से, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो ऐसा होता नहीं, फ्री एजुकेशन लगभग फ्री है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में अब ऑब्वियसली हर एक पेरेंट की ये ख्वाहिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को डाल दूं, लेकिन फिर स्कूलों की अपनी मनमानियां होती हैं। एंड आई एम श्योर कि हमारे जितने भी नाज़रीन हैं उनमें से एक अच्छी खासी तादाद ऐसे लोगों की होगी जिनकी कोई ना कोई शिकायत ज़रूर होगी इस हवाले से उनके बच्चों के स्कूल वालों के मैनेजमेंट के साथ या ओनर्स के साथ।
एंड आई एम नॉट श्योर कि कितने लोगों को एक्चुअली पता होगा कि यहाँ पे भी एक फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी है। तो मान लीजिए कि अगर किसी की कोई ग्रीवेंस है तो किस तरीके से इसका अजाला हो सकता है, वो किस तौर से आपकी नोटिस में अपनी शिकायत लेकर के आ सकते हैं, इसका क्या मैकेनिज्म है? मैं कहूँगा आपको, मैंने 13 नवंबर 2021 को अस्यूम किया ना ये चेयरपर्सन इस कमेटी की जी। उस दिन क्या था कि हमारे ऑफिस में सिर्फ एक बंदा था जी। क्योंकि कमेटी डिफंक्ट थी फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर। जो पिछले चेयरपर्सन साहब थे उनकी जो टर्म कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद वो अराउंड वो जुलाई 2019 में कंप्लीट हो गई थी। अब मैं 2021 नवंबर में आता हूँ, तो इस बीच कोई कमेटी है ही नहीं जी। तो क्या किया था इनने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जितने भी वहाँ उनने अपने डिप्लॉय किए थे लोगों को वापस लाया था। जी। वहाँ क्या करेंगे बेकार बैठ के। एक ही बंदा वहाँ पे था। जब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ पे मैंने एक लॉयर है, वो लॉ अफसर है जी। सेक्रेटरी में मेरे साथ, जब मैं हाई कोर्ट जज था तो एज लॉयर वहाँ पे काम करते थे, मेरे सामने अपेयर होते थे जी। तो उनको भी एसोसिएट किया था उस कमेटी के साथ कि जो कुछ लीगल हमारे को भी कुछ जरूरत होगी यहाँ पे तो आपसे भी हम मशवरा लेंगे। वो भी आए थे जी। उनके पास लैपटॉप था जी। मैंने कहा उनको कि आप एक लिख सकते हो एक ऑर्डर। उन्होंने कहा सर मैं लिख सकता हूँ। मैंने उनको डिक्टेट किया वहाँ पे ऑर्डर। तो ऑर्डर उनको मैंने बोला ये अपलोड करो अपनी वो जो वहाँ पे था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मैं इसको अपलोड करो अपनी वेबसाइट पे। आप जिस किसी को शिकायत होगी जी। अब मैंने कहा उसमें यही एडमिशन फीस का कहा था कि एडमिशन फीस कोई नहीं ले सकता है। तो मैंने कहा अगर किसी ने लिया है तो दिया है जी। वो कंप्लेंट लिखे हमको हमारी वेबसाइट पे डाल दे कंप्लेंट जी। हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट डे में क्या देखता हूं कि नेक्स्ट डे बहुत सारी कंप्लेंट्स आ गई है। जम्मू से कुछ 1-2 कंप्लेंट्स आ गई, जितनी भी कंप्लेंट्स है वो श्रीनगर से आ गई जी। तो मैं श्रीनगर आ गया। मैंने नोट्स निकलवाई, एक बहुत बड़ा स्कूल, बड़ा पावरफुल स्कूल जी। मैंने कहा इनको सबसे पावरफुल कौन है यहाँ पे, नाम दिया उसका। मैंने कहा उसको सबसे पहले नोट्स निकालो। तो उनको बुलाया, कंप्लेंट को भी बुलाया जी। तो मैंने कहा आपका इतना बड़ा स्कूल है, नामी ग्रामी स्कूल है, कानून में पाबंदी लगी है, वैसे भी ये एडमिशन फीस मैंने उनको समझाया फिर कि ये अनएथिकल इमोरल चीज़ है जी। कि आप बच्चा पेरेंट लाता है बच्चे स्कूल में कि इसका एडमिशन करना है, आप कहते हो ठीक है मेरे पास तो सीट है लेकिन इस पर प्राइस टैग लगी है, वो आप लगाते हो अपने स्कूल सीट पे प्राइस टैग है जी। तो कमर्शियल एक्टिविटी वहां से शुरू कर दिया। तुझे 1 लाख सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि एजुकेशन कैन नॉट बी कमर्शलाइज्ड, इट्स नॉट अ कमर्शियल एक्टिविटी। जो बुनियादी जजमेंट है 11 जजेस को, उसके बाद जो सारी जजमेंट आती है 2021 में लास्ट जो आ गई थी, सब कहते हैं ये कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है जी। ये आप करते हो एक चैरिटी, वो कहते हैं एजुकेशन इज ए चैरिटेबल वर्क जी। ये कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। ये सारी इसमें जज ने कहा है। तो मैंने उनको कहा कि आपने कैसे किया है, तो उन्होंने उसको कहा कंप्लेंट को, बस मैंने इतनी बात कही। बैठते बैठते कहा उसको कल आ जाना तो आप अपने 1,10,000 रुपये वापस ले जाना जी। ऐसे ही फिर जो बाकी थे जी। उनको भी लाया। मुझे लगता है कि 99.9% लोगों को मिल गई वापस, क्योंकि उसके बाद कोई कंप्लेंट नहीं आई कि हमको नहीं मिले जी। वापस। तो कुछ स्कूल वालों ने पेरेंट्स के साथ एक एग्रीमेंट किया कि अब जो हमने आपसे पैसा लिया है हम ये एडजस्ट करेंगे आपके फ्यूचर फी में। तो उन्होंने अपनी चॉइस से वो किया फिर जी। उनके साथ। अब जैसा यहाँ पे एक चीज़ है ना, चूंकि आप लीगल प्रोफेशन से वाबस्ता रहे हैं और अभी भी हैं, तो आपको पता है कि जब भी कहीं पे कोई कानून बनता है तो फिर उस कानून को सबवर्ट करने के लिए या उसकी गिरफ्त से बचने के लिए डिटोर्स तलाशे जाते हैं, विया मीडिया बनाए जाते हैं। तो एक विया मीडिया जो है, ये आपने कह दिया कि नहीं कोई भी एडमिशन फीस नहीं हुई। अब स्कूल्स क्या करते हैं कि एडमिशन फीस तो नहीं लेंगे लेकिन साल भर की फीस वो एडवांस ले लेते हैं जब नए एडमिशन वो हमने बंद किया पूरा। हर स्कूल को वो लिख के हमने ऑर्डर निकाला, हमारे पास शिकायत आ गई। और पर्टिकुलरली जब किंडरगार्टन के एडमिशंस होते हैं 4-5 महीने के 6 महीने के करीब साल का ही दे दीजिए एडवांस फीस। हमने कहा ये हो ही नहीं सकता, लॉ परमिट नहीं करता है। आप 1 महीने की फीस आपको लेनी है, एनुअल फीस आपको वो एनुअल हिसाब से ही लेनी है, लेकिन जो ट्यूशन फी है वो आप ऐसे नहीं ले सकते हैं। आप कोई वॉलंटियर करता है कोई पेरेंट कहीं पे, नहीं जी मैं 4 महीने की एडवांस फीस देता हूँ, उसकी अपनी मर्जी है।
हम तो उस पर रोक नहीं लगा सकते। obviously. ये जो आप बात करते हैं ना कि ये कुछ उधर उधर से चीजें हो रही है, जी कल हमारे पास एक कंप्लेंट आ गई। कंप्लेंट में क्या है, उसने एक रखा है कंप्लेंट एनुअल फी। क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक स्कूल वाले ने बंद कर दिया। जी बच्चियां वहां पढ़ती हमारी है, जी तो उन्होंने उस पर पता नहीं अब शायद इंफॉर्मेशन है कि एक केस भी रजिस्टर किया है कंसर्न पुलिस ने, अथॉरिटीज जो है गवर्नमेंट अथॉरिटीज, तो उस पर काम कर रही है कि ये क्यों बंद किया गया। उसमें उस स्कूल के एक पेरेंट ने जो बंद हो गया वो दूसरे स्कूल में चला गया जी कि इस बच्ची को नजदीक कोई स्कूल था उसके, तो आप इसको जी वहाँ पे एडमिशन दीजिए। उन्होंने कहा आपको एडमिशन फीस देना, उन्होंने कहा वो तो बंद है आप कैसे ले सकते हो, नहीं देंगे। आप देखिए कितनी ब्लैकमेलिंग होती है, कितना मजबूर एक पेरेंट की मजबूरी का कितना नाजायज फायदा उठाते हैं। जी उसने कहा वो तो ठीक है, या तो हमको नकद दे दो ये पैसे, ये कंप्लीट में हमारे पास है इस वक्त, कल आई, जी अगर नहीं दे देने तो ये अकाउंट नंबर है, अपना नहीं है। जी मैंने देखा उस पर कोई सप्लायर लिखा है, पता नहीं क्या, मुझे कुछ याद पूरा नहीं आ रहा है, कुछ सप्लायर जी इसके अकाउंट में डाल दो ये, जी तो 40,000 रुपये उसके अकाउंट में डाल दिए। वही मैं कह रहा हूँ कि वया मीडिया तलाशा जाता है, डिटोर तलाशे जाते हैं। मैं आपको एक बात कहूंगा रूप साहब कि वो मैं याद आ रही है, एक बहुत ही बुलंद पाया बुजुर्ग ना, बहुत ही बरगुज़र बुजुर्ग ने कहा है, इल्म पैगंबर की मीरास है, ज़र फिरौनों की मीरास है। उनका भी मकसद नहीं होगा कहना कि आप पैसे मत कमाओ, जी आप मेहनत करके पैसे कमाओ, हलाल तरीके से कमाओ, जायज़ तरीके से कमाओ। ये दुनिया असल में क्या है, एक आरजी चीज, मैं आरजी हूं, जी आप आरजी है, ये सारा कुछ आरजी है, जी एक दिन जाना है यहां से। लेकिन हम पिछली बार भी मैंने आपको बोला था कि एक मकसद के तहत हमको यहां लाया गया है। जी तो यहां से जाने के बाद अगर मुझे ये याद रहता है मुजफ्फर अतार को कि मेरी जवाबदेही है, यहां भी है, यहां से जाने के बाद भी है जवाबदेही, शायद मैं कम जुर्म करूं, कम गलतियां मुझसे हो जाए, कोशिश करूंगा कि मुझसे ये ना हो जाए, क्योंकि मुझे तो जवाबदेही है ही है, जी मेरा ओहदा है, जी ये मेरे पास अमानत है, जी मेरी पढ़ाई मेरी तालीम है, ये मेरे पास अमानत है। जी मैं हाई कोर्ट जज था, वो एक अमानत थी मेरे पास। जी तो आज जो मैं हूं चेयरपर्सन इस कमेटी का, ये एक अमानत है मेरे पास। तो जवाबदेही यहां भी है, यहां के बाद जाने के बाद भी है। जी। अगर मैं ये भूल जाता हूं तो फिर मैं हर एक चीज करता हूं। अब मैं कहां But आपको वही है रखूंगा, ना कि- एक पुलिस वाला स्कूल वाले को, हर स्कूल वाले को बाहर। अब यहाँ गेट से पे। जाने के बाद की जो जवाबदेही है वो तो आप बनाने वाला खुद देख लेगा, बट पिछली बार एज का फॉर मैं- एज यहाँ का जो ताल्लुक वही- है, वही। तो यहाँ कानून बने हुए हैं, हर एक सोसाइटी के अपने कानून होते हैं, वी विल हैव टू एडहियर टू देम। अभी जब 2 साल के वक्फे के बाद कोविड की वजह से स्कूल बंद रहे, तो जब हाल ही में स्कूल खुले तो बहुत सारे स्कूलों ने ये तकाजा किया, एक तो एकदम से अगर कोई भी डिफॉल्ट हुआ है फीस का, बट ओके दैट इज जस्टिफाइड कि फीस तो देनी ही देनी थी, Tuition fees लेकिन जो regulate हुई है। ट्रांसपोर्टेशन की फीस पे बहुत सारे स्कूलों ने लोगों से ये कहा कि नहीं जी आपको पूरे सेशन का एकदम से अपफ्रंट देना पड़ेगा, फिर कल को कोई और लॉकडाउन लग जाएगा, कुछ और हो जाएगा, नथिंग डूइंग, अगर आप देते हैं तब जाकर के ही यू विल बी एबल टू अवेल द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे किसी शख्स जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, खुद ही एक रेट लिस्ट निकाला ट्रांसपोर्ट फी के बारे में। जी तो पेरेंट्स ने हमारे पास कंप्लेंट्स भेज दी, कमेटी बैठी, कमेटी ने इस पे गौर तमीज किया, तो कहा कि इस स्टेज पे ये टाइड ओवर करने के लिए, इस क्राइसिस को इस स्टेज पे बहुत सारी चीजें देखने के बाद हमने कहा कि एक प्रोविजनल हमने इंटरिम एक डिसीजन ले लिया, फाइनल नहीं है वो, कि 12% जो विंटर जोन में अक्टूबर 2019 में जो स्कूल फीस ले रहे थे बस फीस, उस पर 12% इंक्रीज होगी। जो समर जोन में जम्मू में जो फरवरी 2020 में ले रहे थे फीस, उसमें वो 12% इंक्रीज होगी, लेकिन ये इंटरिम अरेंजमेंट है, ये कोई फाइनल अरेंजमेंट नहीं है। जी क्या हुआ कि वो स्कूल एसोसिएशन वाले चले गए, उन्होंने 2 रिट पे पहले एक रिपिटिशन की, अब मुझे कल पता चला कि एक एसोसिएशन रिपिटिशन की, तो उसमें नोट्स निकालिए। बट यहाँ पे मैं आपसे सॉरी कता कलामी के लिए मैं माफी चाहता हूँ, ये जानने की सही कर रहा हूँ कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है, क्या ये लीगली आर दे ऑथराइज्ड टू
fixed rates for anything. Not the least. कुछ भी नहीं, उनका कोई रोल ही नहीं है. वो मैं क्या कहूँ आपको, मैंने इनके जो रिकॉर्ड देखे स्कूलों के, मैं देख रहा हूँ कि स्कूल दे रहे हैं 70,000, 60,000, 50,000 इसको अपनी एसोसिएशन को चंदा दे रहे हैं जी. वो बच्चों से कलेक्ट हो रहा है जी. और वो पैसा बच्चों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है. Obviously. लिटिगेशन में इस्तेमाल हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट चले गए जी. वहां भी हक बनता, हम नहीं कहते आप मत जाओ जी. जहां आप एग्रीड फील करते हैं, आप जस्टिफाइड है जाने के लिए, कोई आपको रोकता नहीं है. Yes. आपका हक, वो आपका constitutional right बनता है. अपने पैसे खर्च कर लीजिए ना. आप बच्चों की फीस से ही पैसे निकाल के उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं. But then why not initiate action against that association itself also? Because वो भी तो एक किस्म की एसोसिएशन तो हमारे डायरेक्टली हमारे जो हमारा तो स्कूल आता है जी. मैं आपको ये कहूंगा, ये बड़े स्कूल वाले, बड़े बड़े स्कूल, छोटे स्कूल वाले तो बेचारे जो बड़े स्कूल्स की तो मुश्किल से गुजारा चलाते हैं. और मैं उनसे कहता हूं कि यहाँ पे बेरोजगारी है, बेकारी है, आप स्कूल चला रहे हैं. मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूं, मैं सबको कहता हूं कि हर एक घर इज्जत से चलना चाहिए जी. लेकिन बच्चों पे जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी पे नहीं होना चाहिए, पे जुल्म नहीं होना चाहिए, ना आप पे जुल्म ना उन पे जुल्म. वो छोटे स्कूल वाले बड़े मुश्किल से चलाते हैं, गुजारा करते हैं. ये सारा खेल जो है ये बड़े स्कूलों का है जिन्होंने इसको कमर्शलाइज किया है. जी. जी. वो मेरे पास एक दिन आ गए ऐसे ही, जब बड़े इनके बड़ा प्रेशर जब कमेटी का इन पर बढ़ गया तो आ गए मेरे पास. मैंने उनको कहा कुछ नहीं होगा मेरे से, आप एक ही चीज हो सकता है आपको जी. कि मैं तो चाहता हूं कि आप कानून पे चलो जी. मैं हमेशा कानून की वो ना उसको एनफोर्स करना चाहता हूं और करूंगा भी इंशाल्लाह. ये मेरी ड्यूटी है जी. मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अगर आपको अब दिक्कत होती है, आपको नुकसान हो रहा है, आपकी कमर्शियल एक्टिविटी में नुकसान हो रहा है जी. एक ही चीज है कि आप मुझको निकलवाए यहां से, और कुछ नहीं हो सकता है. मेरे से और कुछ भी नहीं बन सकता. मैंने इसलिए उनको कहा जी. अब जैसा एक और चीज, यहाँ पे कई एक बड़े नामी गिरामी स्कूल हैं जिनको यही देख करके, उनकी एक मिशनरी झील देख करके, और चूंकि एजुकेशन को चैरिटी गर्दाना गया, एक अतिया गर्दाना गया है माना जाता है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट ने उनको प्राइम लोकेशंस पे जमीनें दी हुई हैं. बिल्कुल नॉमिनल से ₹1 एक कनाल का सालाना उनसे वसूला जाता है. तो प्राइम लोकेशंस पे उनको जमीनें वगैरह दी गई हैं. उसके बावजूद भी वो जो है सर-ए-फहरिस्त आते हैं when it comes to exploiting the children and commercializing education. क्या होता है तो ऐसे स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? समझ गया मैं बात. जब यहां पे मैं थोड़ा सा ना इसको इसी के साथ कनेक्टेड है लेकिन थोड़ा सा डाइग्रेशन लेता हूं. जब अंग्रेज हिंदुस्तान पे हुकूमत करते थे, गुलाम था हिंदुस्तान, अंग्रेज राज कर रहे थे, सात समुद्र पार से आगे यहाँ पे राज कर रहे थे. यहाँ के एसेट्स को, हर एक चीज को लूट के ले गए. तो उन्होंने अपने जो उनका वो निजाम था उसको चलाने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए मुल्क के लोग एसेट्स को, उन्होंने एक ब्यूरोक्रेसी खड़ी की जी. अब वो चले गए. अनफॉर्चुनेटली आपको आज भी कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनका वही ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है. वो ब्यूरोक्रेट नहीं है. आज कोई ब्यूरोक्रेसी होनी नहीं चाहिए. सब पब्लिक सर्वेंट्स हैं. मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, आप यहां पे इस वक्त काम कर रहे हैं, आप पब्लिक सर्वेंट है. हम सबको पब्लिक जो पैसे टैक्स देती है उससे हमको हमारी तनख्वाहें मिलती है. तो सारे पब्लिक सर्वेंट्स हो गए जी. लेकिन वो अभी भी उसी माइंडसेट पे है, ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट पे है. मैं आपको मिसाल देता हूं अपनी कमेटी की. एक स्कूल के बारे में कंप्लेंट गई थी एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी, हमारे पास भी, पेरेंट्स की तरफ से. एक ऑफिसर चला गया, उसने उस स्कूल की इंक्वायरी की. वो चली गई सुपीरियर ऑफिसर के पास, कॉपी हमारे पास आ गई कमेटी. मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया. खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां. हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश. इस घर की बेटियां. सारी खुद असल तो बेहतर नेटवर्क छु सोन. सारवी खुद बोर्ड नेटवर्क ये सारी वनान छना. मगर अस क्या फायदे छ अमसे? मेन जिंदगी कित कन गस आसान. वी हेयर यू. तवै छ तुह जिंदगी सहल करने खतर एयरटेल ति करान, ये कस खतर सहल तो मुमकिन छ.
अस तोह नश कत कत चोर थवान खबर असल ٲسِن या खराब हाँ खराब ते साफ साफ कत वनान तिक्याज तुहज जिंदगी मज गस न कह रुकावट यी चलो जी हिंदुस्तान बेहतर नेटवर्क कुछ यह कर फैसले तुर अस करो कोशिश दो खुदा असल करने डिपार्टमेंट ने कुछ कहा, उस पर एक्शन नहीं लिया, कमेटी ने एक्शन लिया। कमेटी उसमें क्या हो रहा था, जो फीस दे रहे थे पेरेंट्स, वो एक आदमी वहां कलेक्ट करता था नकद फीस, कोई रसीद नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तनख्वाहें टीचर्स को वहां पे उसमें उसने लिखा था, उस ऑफिसर ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने, क्या बड़े अफसरों को उसने डॉक में खड़ा किया था उस रिपोर्ट में, तो आप कैसे स्कूल को चलने दे रहे हो, ये तो दिस इज लाइक अ डेंजन। यहां पे तो कुछ भी नहीं है। बड़ी बड़ी बेटियां हमारी वहां पे पढ़ रही है 9th 10th में, बाथरूम नहीं है, वॉशरूम नहीं है, स्कूल के जो बेंच है बैठने के लायक नहीं है, यूनिफॉर्म में उनकी फट जाती है, व्हाइट वॉश तक नहीं किया है, पढ़ाई का तो कुछ है ही नहीं कि कितनी पढ़ाई क्या हो रही है। तो सारा कुछ देख के मैंने क्या उसमें ये बात थी कि वो जो फीस आती थी, एक आदमी जमा करता है, थोड़ी सी तनख्वाहें देता है, बाकी स्कूल के मालिक को देता है, स्कूल का मालिक कहीं और का है। जी। सुनने में आया कि वो चंडीगढ़ में पता नहीं क्या हॉस्टल की होटल बना रहा है उन पैसों से, वो कर ही नहीं सकता है। तो हमने एक ऑर्डर निकाला कमेटी में कि इसको जी टेक ओवर करो, जो हमारे रूल्स है जो वही ना जिन पे हम अमल कर रहे हैं, उसमें है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकते हो इन हालात में। तो हमने वो कोड किया रूल, सारे हालात वाकत उसमें ऐड करके, तो कहा इसको एडमिनिस्ट्रेटर बना दीजिए। ये जुलाई 2021 का ऑर्डर कमेटी ने पास किया, भेज दिया गवर्नमेंट को। नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, एक मिनट और दीजिए। आज तक उसका एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट नहीं हो रहा है, सारा पैसा जा रहा है बाहर। दूसरी बात, 1 नवंबर को एक नामी गामी स्कूल का जब हमने रिकॉर्ड देखा, तो हमको लगा कि कमेटी को लगा कि इसमें बड़ी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही है, बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पे, 40-50 करोड़ की आमदनी है साल की, लेकिन बहुत इरेगुलरिटीज हो रही है। एक ऑर्डर बनाया, भेज दिया अथॉरिटी को कि इस पे एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी आप बिठाइए जो इसके फाइनेंसिस को चेक करेगा, ताकि हमको भी पता चले कि क्या हो रहा है वहां पे। ये 1 नवंबर का ऑर्डर है। आज कौन सी डेट है? 31 मार्च है। 31 मार्च। कुछ नहीं हुआ, नहीं हो रहा है। मुझे कहा गया उस दिन ये बड़ा पावरफुल आदमी है, आप मत करो ये। मैंने कहा मेरे लिए पावरफुल एक ही वो ऊपर वाला है जिसने मुझे इस कुर्सी पे लाया है। मैं वही काम करूंगा जो मेरा ज़मीर कहेगा और कानून कहेगा। बट देन अगर कानून के तहत हमने एक फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी वजूद में लाई है, और वो फिर अगर रिकमेंडेशंस देती है नहीं यहाँ पे ये एक्शन होना चाहिए, ऑब्वियसली एक्शन इज बियॉन्ड योर मैंडेट, यू कैन ओनली रिकमेंड दैट एक्शन। अगर वो फिर होता नहीं है तो व्हाट डू वी डू? नहीं है, रास्ता है फिर भी वो। अब ये है कि कानून में इसके रास्ते निकलेंगे कमेटी के लिए। कमेटी विल एक्ट इंशाल्लाह। अब देखिए जब ये जो बजट स्कूल्स हैं, आपने सही कहा कि बड़ी मुश्किल से इनका गुजारा होता है। अब जैसे कुछ बजट स्कूल जो है, मतलब उन्होंने भी ट्रांसफर फैसिलिटीज रखी हुई हैं। अब जिस रूट के वो मान लीजिए 300, 400, 500 रुपए लेते हैं, उसी के ये जो बड़े स्कूल्स हैं 1500, 2000, 2500, 4000 लेते हैं। अब क्या हुआ, फॉर्चुनेटली क्या हुआ, जो हमने वो ऑर्डर निकाला, मैंने कहा था ना कि उन्हें चैलेंज किया हाई कोर्ट में जी। एक रिट में इन्होंने क्या कहूँ मैं आपको, पहले इन्हीं की एक एसोसिएशन उसने किया, वहां पे नोट्स निकले, मुझे कल पता चला कि हमको नोट्स आ गई। उसके बाद इन्होंने दूसरी रिट पिटिशन की, दूसरी एसोसिएशन ने एक ही है सारे लोग ये। तो उसमें उन्होंने इनके जो एडवोकेट साहब थे, उन्होंने कोर्ट में रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि आप फी फिक्सेशन कमेटी को कहिए कि ये इनको सुन के, एसोसिएशन को सुन के आप एक फैसला इसमें कर दीजिए। तो कोर्ट ने हमको, हमारे वकील साहब जो है वहां पे, उनको कहा कि उनसे आप उनसे आप लीजिए कि क्या उनका क्या है इसमें राय, उनका रिस्पांस। हाँ, हमने अपने वकील साहब को कहा, हमने कहा कि हम सारे स्टेक होल्डर्स को सुनेंगे इसमें जी, ऑल स्टेक होल्डर्स जी, फाइनल डिसीजन लेने से पहले जी। तो कोर्ट ने वो डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब सबको आना है हमारे पास जी, सबकी बात सुनेंगे, वो पेरेंट्स होंगे, स्कूल वाले होंगे, जो इसमें एक्सपर्ट्स है। हमने जुम्मू में एक्सपर्ट्स कंसल्ट किए, ऐसी बात नहीं है। जब हमने इंटरव्यू किया था फैसला इसका, सब बैठ के, अब इंशाल्लाह मुझे ठीक ही हो जाएगा सारा, इंशाल्लाह ठीक ही हो जाएगा। होने स्कूल, बड़े स्कूल वाले मेरे खिलाफ है,
लेकिन मेरा अल्लाह मेरे खिलाफ नहीं होना चाहिए, मुझे उसको राजी रखना है, इनको राजी नहीं रखना है. जी जी, ऑब्वियसली जब किसी की दुम पे लात पड़ती है तो वो तो खिलाफ होगा ही होगा, बट देन दैट इज हाउ द वो तो पता ही वर्ल्ड होता है, ऑपरेट्स. वो तो पता ही होता है, चलता रहता है. चल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हालांकि बहुत सारी बातें हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं और करना चाहते भी थे, लेकिन क्या करें, वक्त का तकाजा है कि मैं आपने मुझे मौका दिया अदा करूं यहीं पे. तो नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दे दीजिए. खुदा हाफिज.